नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कंचन। कोरोना महामारी और लॉकडाउन में गरीब और असहाय लोगों के घर का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। वहीं विधायक राकेश गिरी और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मी गिरी ने शहर के भैरव मोहल्ला निवासी श्रीमती खरे और उनके बच्चे को 25,000 की सहायता राशि प्रदान की है। बताया गया है कि शहर की भैरव मोहल्ला निवासी श्रीमती खरे के पति की 22 फरवरी 2019 में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। जब से आज तक उनके घर का भरण पोषण सही तरीके से नहीं हो पा रहा था। जहां इस कोरोना काल में इस परिवार की सूचना जैसे ही क्षेत्रीय विधायक राकेश गिरी और उनकी पत्नी लक्ष्मी गिरी को लगी, वैसे ही विधायक राकेश गिरी ने अपनी पत्नी लक्ष्मी गिरी के साथ पहुंच श्रीमती खरे और उनके बेटे को 25,000 रुपये नकद दिए। और वहीं उन्होंने कहा कि जब तक मैं विधायक हूं तब तक उनकी स्वयं की तनख्वाह से बच्चे की भरण पोषण के लिए 2,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। मेरे द्वारा संकल्प लिया गया था कि इनके घर में कोई भी परेशानी आएगी उसे मेरे द्वारा पूरा किया जाएगा। उसी को लेकर इस कोरोना काल को देखते हुए उनकी पत्नी और बच्चे को 25,000 रुपये नकद दिए गए हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि इस कोरोना काल में हमेशा सभी के लिए खड़ा हूं। जिसको ऑक्सीजन की कमी है उन्हें ऑक्सीजन दिया जा रहा है, जिसको इंजेक्शन की कमी है तो उन्हें इंजेक्शन दिया जा रहा है। लगातार ऐसे प्रयास मेरे द्वारा किए जा रहे हैं ताकि हमारी शहर की जनता को कोई परेशानी ना आए। टीकमगढ़ से विकास राय के साथ रियाजुद्दीन खान की रिपोर्ट। लगभग 2 वर्ष हो चुके हैं। कैलाश खरे जो भैरव बाबा जी मोहल्ला के पीछे रहते हैं, प्रतिदिन की भांति वो अपनी दुकान से लौट रहे थे और अस्पताल के पास ट्रक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। अंतिम संस्कार में भी मैं शामिल हुआ था। उस समय मैंने संकल्प लिया था, चूँकि उनकी पत्नी है, बच्चा है, वो असहाय है, कोई नहीं है, तो उनकी मदद करना है। आज कोरोना काल है, हम सब परेशान हैं। आज मदर्स डे है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मदर्स डे पर उनकी माँ को जाकर कुछ प्रोत्साहन राशि दूँ। इसलिए आज उनको मैंने नगद 25,000 रुपये की प्रोत्साहन सहयोग राशि दी है। और जब तक मैं विधायक हूँ 3 वर्ष तक, तो हर महीने 2,000 रुपये उनके बच्चे के लालन पालन और शिक्षा के लिए मैं देता रहूँगा। और इनका BPL कार्ड भी बनवा दिया गया है। और जो भी मुझसे इनके परिवार के लिए, इनके बच्चों के लिए मदद होगी मैं करूँगा। और इस कोरोना काल की महामारी में मैं निरंतर जनता के साथ में खड़ा हूँ। यदि कोई भी एक व्यक्ति इस कोरोना से या अन्य कारणों से मृत्यु होती है तो हम सबको बड़ा दुख होता है। हमें ऐसे लगता है कि हम अपने लोगों को खोते जा रहे हैं। हमारे लोग हमारे बीच में रहें, इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनको ऑक्सीजन, जिनको इंजेक्शनों की ज़रूरत है, दवाओं की ज़रूरत, उनको दवा और इंजेक्शन उपलब्ध करा रहे हैं। और जो भी समस्याएँ अस्पताल में मरीजों की आती हैं उनको तत्परता से उनका सहयोग कर रहे हैं, उनका निराकरण कर रहे हैं, उनकी मदद करने का हम सब पूरा प्रयास कर रहे हैं। और हमारे नगर की जनता भी निरंतर इस कोरोना काल की महामारी में एक परिवार के नाते सहयोग कर रही है। मैं हृदय से पूरी जनता को, सभी समाज सेवियों को जो इस कोरोना काल में लगे हुए हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, उनको भगवान खूब शक्ति दे और शक्ति के साथ वो करें। और हमें भी भगवान इतनी शक्ति दे कि जिस भावना से जिस जनता ने हमें चुना था, उनकी भावनाओं पर खरे उतरें और उनकी हम सेवा करते रहें।